वेलकम यूनिट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। UFC 300 की पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कोडी गारबार्ड वर्सेस डेविसन फिगरेडो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रीलिम्स की पहली फाइट है, पर ये दो फॉर्मर चैंपियंस के बीच में हो रही है। ये एक्चुअली अर्ली प्रीलिम्स की पहली फाइट है। आप सब इसी का टाइम नोट कर लीजिए, ये सुबह 3:30 बजे रविवार के दिन दिखाई देगी। मुझे पता है कि आप में से कई लोग परेशान हैं कि इस फाइट को आप कैसे देखेंगे, पर आपको कोई ना कोई तरीका जुगाड़ना होगा। इस फाइट की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है। हमने पहले भी देखा है कि UFC एक के बाद एक नए नए फाइटर्स को स्टार बनाने की कोशिश करती है और हर समय कोई ना कोई UFC का ब्लू आइड बॉय होता है, जैसे कि आजकल बो निकल है। पर पहले या फिर कहूँ बहुत पहले एक ऐसा समय था जब कोडी गारबार्ड UFC का ब्लू आइड बॉय था। इसीलिए हारने के बाद भी कोडी गारबार्ड को रीमैच मिला, जो कि मिलना नहीं चाहिए था। और उसके बाद भी कोडी गारबार्ड को टॉप 5 फाइटर मिलते गए लगातार, जब तक कि कंसेक्यूटिवली हार नहीं हो गई। कोडी गारबार्ड के बारे में क्लियरली कहा जा सकता है कि बैंटमवेट में अगर कोई स्पेशल बॉक्सिंग टैलेंट हुए हैं जिनको हम भूल चुके हैं, उनमें से कोडी गारबार्ड भी एक है। क्या कोडी गारबार्ड में आज भी स्किल्स हैं? बिल्कुल हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या कोडी गारबार्ड में मेंटल एबिलिटी है टू सस्टेन द लॉस। हमने एक जो कमी कोडी गारबार्ड में हमेशा देखी है वो है ओवरकमिंग दी पावर, माफ कीजिएगा, ओवरकमिंग दी एडवर्सिटी। हमने बैंटमवेट के दूसरे चैंपियंस में ये देखा है कि दे विल बी एबल टू ओवरकम दी एडवर्सिटी, व्हाइल कोडी गारबार्ड हैज शोन दिस वीक फाइट IQ ड्यूरिंग दोस टाइम्स। एनीवेज, दूसरी तरफ डेविसन फिगरेडो है। डेविसन फिगरेडो के बारे में हमेशा 125 डिवीजन में यही कहा गया है कि डेविसन फिगरेडो एक वेट बुली है। और जब डेविसन फिगरेडो ने अंत में यह तय किया कि वो 125 छोड़ के 135 आएंगे, तो मेरे जैसे लोग ये बोल रहे थे कि डेविसन फिगरेडो का पावर जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा 135 में। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि शायद डेविसन फिगरेडो का साइज भी कंपेयर ना करे 135 के फाइटर से। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई भी गलत नहीं मानता हूँ, कोई भी शर्म नहीं महसूस करता हूँ, क्योंकि हर आदमी गलत होता है और मैं इस बारे में बिल्कुल गलत था। टू बी ऑनेस्ट, जो लास्ट फाइट थी डेविसन फिगरेटो की, मैं डेविसन फिगरेटो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। मैं ये नहीं कहता कि डेविसन फिगरेटो में पोटेंशियल है 135 के चैंपियन बनने का, पर मेरा मानना है कि डेविसन फिगरेटो में पोटेंशियल है 135 के लिए चैलेंज करने का। और हम आने वाले समय में देखेंगे कि क्या डेविसन फिगरेटो वैसा कर पाते हैं या नहीं। चलिए अब इस फाइट की बात कर लेते हैं। अब ये फाइट डिपेंड करेगी कि कोडी गारबार्ड किस माइंडसेट से आ रहा है। कोडी गारबार्ड अगर मार्क हेनरी की बात मानते हैं और अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमें एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की स्ट्राइकिंग बैटल दिखाई देगी दोनों फाइटर्स के बीच में। पर अगर कोडी गारबार्ड वही करते हैं जो कि वो पिछले 4-5 फाइट से कर रहे हैं, अपना गार्ड नीचे करके ब्रॉलिंग करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनकी चिन को टच होने का खतरा है, और अगर ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि ये बात सही है कि डेविसन फिगरेटो में कोडी गारबार्ड को फिनिश करने की एबिलिटी है। अब आपका सवाल होगा कि क्या कोडी गारबार्ड में डेविसन फिगरेटो को फिनिश करने की एबिलिटी है? बिल्कुल है। तो क्या ये फाइट ग्राउंड पे जा सकती है? मेरा मानना है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राउंड पे दोनों फाइटर तभी जाएंगे जब उनको लगेगा कि स्ट्राइकिंग बैटल में जीतना मुश्किल है। मैं डेविसन फिगरेटो से उम्मीद करता हूं कि वो फाइट को ग्राउंड में ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राउंड में उनका जिजित्सु बेहतर नजर आता है। वही मैंने देखा है कि कोडी गारबार्ड बहुत ही कम इनिशिएट करते हैं किसी भी तरह के ग्रैपलिंग, पर अगर वो इनिशिएट करते भी हैं तो मेरा मानना है कि ग्राउंड पे डेविसन फिगरेटो का पड़ला भारी है। और अगर बैटल स्ट्राइकिंग होती है तो इसमें मुझे दो प्रॉब्लम नजर आती हैं। पहली, जैसे कि मैं कई बार आपको इसी वीडियो में कह चुका हूं कि मैंने देखा है कि कोडी गारबार्ड की मेंटल एबिलिटी वैसी नहीं है जो जैसी कि डोमिनिक क्रूज के समय फाइट से थी। कोडी गारबार्ड का फाइट IQ भी लगता है कि वो घर भूल के आ जाते हैं हर पर टैलेंट इस फाइटर में अभी भी बहुत है। दूसरी प्रॉब्लम जो कोडी गारबार्ड के साथ नजर आती है वो है उनकी चिन की प्रॉब्लम। हमने देखा है कि बार बार कोडी गारबार्ड की चिन उन्हें धोखा दे जा रही है पिछली 2-3 फाइट से। और चिन की प्रॉब्लम यह है कि एक बार जब चिन जाती है ना तो वो चली जाती है। वैसे कई लोग इस बात पे भी दावा करते हैं कि चिन अगर चली भी जाए तो अगर उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए ज़्यादा समय दिया जाए तो वो रिकवर हो जाती है। ये हमें देखना होगा, क्योंकि काफ़ी समय बाद कोडी गारबार्ड वापस आ रहे हैं तो उनकी चिन वैसी ही है कि नहीं है। और अगर वैसी नहीं है तो वो इस फाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करने वाले हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि किस फाइटर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मेरा मानना है कि यह फाइट जिस तरह से लोग सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा क्लोज है। पर फिर भी मैं इस फाइट को 60-40 फाइट मानता हूँ। 60 फाइट कोडी गारबार्ड की तरफ, माफ़ कीजिएगा, डेविसन फिगरेटो की तरफ, और 40% चांसेस हैं कोडी गारबार्ड के जीतने के।